नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दुनिया एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक गलत फैसला पूरे मानव भविष्य को खतरे में डाल सकता है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच दशकों से चली आ रही परमाणु हथियार नियंत्रण की सबसे अहम संधि अब खत्म हो चुकी है। इस संधि के टूटते ही वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है, जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के खत्म होने के साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागारों पर अब कोई कानूनी रोक नहीं रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति एक नई परमाणु हथियार दौड़ की शुरुआत कर सकती है, जहां देश अपनी ताकत दिखाने के लिए और ज्यादा घातक हथियार विकसित करने की होड़ में उतर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस संधि को लेकर लगातार बदलता रहा। सितंबर में उन्होंने इसके नवीनीकरण के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि मौजूदा समझौता उन्हें स्वीकार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अब समय आ गया है कि एक नई, आधुनिक और व्यापक परमाणु संधि बनाई जाए, जिसमें सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि चीन जैसे अन्य देश भी शामिल हों। वहीं रूस ने इस संधि के टूटने पर गहरी निराशा जताई। क्रेमलिन का कहना है कि फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए नकारात्मक है। रूसी नेतृत्व का दावा है कि उसने आखिरी वक्त तक संवाद की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। रूस ने यह भी स्पष्ट किया कि वो परमाणु स्थिरता को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाता रहेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन को नई संधि में शामिल करने के मुद्दे पर सबसे बड़ा मतभेद सामने आया। अमेरिका का कहना है कि 21वीं सदी में बिना चीन को शामिल किए हथियार नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि उसका परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बीजिंग का तर्क है कि उसका परमाणु भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है और फिलहाल वो किसी नई निरस्त्रीकरण वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी कि अमेरिका चाहता है कि चीन पर भी नकेल कसी जाए, लेकिन चीन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। रूस ने चीन के इस रुख का हालांकि सम्मान करते हुए यह भी कहा कि अगर कभी व्यापक परमाणु समझौते पर बातचीत होती है तो उसमें नाटो देश, फ्रांस और ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए। रूस का मानना है कि सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित बातचीत मौजूदा वैश्विक हालात में प्रभावी नहीं होगी। न्यू स्टार्ट संधि पर साल 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत अमेरिका और रूस ने अपने रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने का वादा किया था। इस समझौते ने दोनों देशों को तैनात मिसाइलों और बम वर्षकों की संख्या पर रोक लगाने के साथ साथ परमाणु वॉरहेड्स की अधिकतम सीमा तय की गई थी। साथ ही ऑन साइट निरीक्षण जैसी पारदर्शी व्यवस्था भी लागू की गई थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद हालात तेजी से बदले। रूस ने 2023 में निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसे समय में अमेरिकी निरीक्षण की अनुमति देना संभव नहीं, जब पश्चिमी देश खुले तौर पर रूस के खिलाफ खड़े हैं। इसके बावजूद रूस ने दावा किया कि वो हथियारों की तय सीमा का पालन करता रहेगा। अब फरवरी 2026 में इस संधि के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद दोनों देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे नए और ज्यादा खतरनाक हथियारों के विकास की दौड़ तेज हो सकती है। मौजूदा वैश्विक तनाव के माहौल में यह स्थिति और भी चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि अब किसी भी संघर्ष में परमाणु हमले की धमकी पहले से कहीं ज्यादा आसानी से दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र और हथियार नियंत्रण से जुड़े संगठनों ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर संवाद का रास्ता बंद होता गया तो दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध जैसी अस्थिर और खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। सवाल यही है, क्या वैश्विक शक्तियां समय रहते चेतेंगी या फिर दुनिया एक नई परमाणु होड़ में इस तरफ और बढ़ती चली जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो फैसला होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, संधि होनी चाहिए थी, इन दोनों देशों को और ज्यादा घातक बना देगा? आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।